हम ब्लड रिलेशन पे आज सेकंड पीडीएफ को सॉल्व करेंगे। क्या नाम है इसका? ब्लड रिलेशन 3 है ना। इसमें एक काम करो, हमको जो करना है आज हम करते हैं लास्ट से क्वेश्चन नंबर दिस 148। ठीक, जो हमको आज सीखना है पजल बेस्ड। ठीक, इसको करते हैं। चलो पहले एक देख लेना तुम लोग इधर, फिर करना ट्राई। क्वेश्चन नंबर क्या था? 148। देखो इधर है ना, यहाँ देखो सब दिख रहा है। क्या बोल रहा है? 6 पीपल है ना। देखो 6 लोग हैं, कहां से लेके ए बी पी क्यू एक्स वाई। देखो मैंने इसलिए हमेशा बताया कि हमको नाम को हमेशा पढ़ना है। अगर हम 6 से करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? एफ पे, ए से अगर चालू करेंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग दिया है ना। फिर उसके बाद ईच यूजेज अ फोन ऑफ डिफरेंट ब्रांड। क्या क्या? इंटेक्स, ऑनर, शाओमी, नोकिया, ओप्पो एंड वीवो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम वर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे such that there were only 2 married couples in the family। ठीक है, फिर आगे क्या? One who uses Oppo is the grandfather of Y। मतलब हमको यहां से स्टार्टिंग मिल रही है। कैसे मिल रही है? जो ओप्पो है, बोलो हाँ है ना। ओप्पो जो यूज कर रहा है उसका भी मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि क्या यूज कर रहा है? ओप्पो। और वो क्या है? ग्रैंडफादर है। किसका है? वाई का। मतलब इनका यहाँ पे कोई एक चाइल्ड होगा और उन चाइल्ड का यहाँ पे कौन होगा? बेटा या बेटी? वाई होगा। आया समझ में? हु यूजेस क्या? इंटेक्स। मतलब ये क्या यूज कर रहा है? इंटेक्स। ये बात समझ में आई। फिर आगे क्या? क्यू हु यूजेस ऑनर इज मैरिड टू ए। अब इस वाली डायग्राम में ना हमारा क्यू है ना ए है, तो हम क्या करेंगे? इसको यहां पे लिख देते हैं अलग से। क्यू इज मैरिड टू ए एंड क्यू यूजेस व्हाट? और ये हमने बॉक्स बना लिया। ठीक, फिर P हु यूजेस क्या? नोकिया इज मैरिड टू द वन हु यूजेस शायोमी। ठीक, तो P कौन? P किसको यूज कर रहा है? और मैरिड किससे? जो ओ है ना। और तो ये मेरा क्या हो गया? एक सेकेंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? B इज द मदर ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब मेरा B जो है वो किसकी मदर है? एक्स और वाई। लेकिन यहाँ मेरे को कनेक्टिंग एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ये जो B होगी वो यहाँ आएगा और ये क्या होगी? मदर होगी। और एक्स और वाई बोला है, मतलब यहाँ पे एक और चाइल्ड कौन होगा? एक्स। ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझो, मेरे पास कितने पीपल हैं? 6 पीपल है। मेरे ऑलरेडी क्या क्या कवर्ड हो चुके हैं? 1 2 3 4। अल्टीमेटली मुझे 2 लोगों को बिठाना है। बोलो हाँ या ना। 2 लोगों को बिठाना। अब वो 2 लोग कौन कौन से? एक ए है और एक पी है ना। मतलब देखो, एक मेरे को यहां पे बिठाना है, 3 लोगों को बिठाना अल्टीमेटली। एक इधर सॉरी एक इधर और एक ये और एक ये, 3 लोगों को बिठाना है। और मेरे पास मैरिड कपल्स कितने? इसमें लिखा है 2 है, मतलब यही दोनों मेरे मैरिड कपल्स होंगे। बोलो हाँ या ना। इसके अलावा हो सकते हैं क्या? तो अब मैं इसको ऐसा रखता हूं, देखो यहां P के साथ मेरी एक प्लेस खाली है। इसका मतलब ये जो B है ये यहां पे आ जाए। पॉसिबल है?
बिल्कुल है पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बी के साथ मैं क्या रख देता हूं, यहाँ पे जायोमी, है ना, और ये इसके साथ कौन है, पी है। अब देखो अगर बी फीमेल हो गई तो पी क्या होगा, है ना, और ये कौन, ये किसको कर रहा है, नो, नो किया। ठीक है, अब मेरे क्या बचे, ए और क्यू। अब यहाँ पे ए के साथ वाला मेरा ब्रांड खाली है, लेकिन ब्रांड मेरे पास यहाँ अवेलेबल है ओप्पो, तो मैं ए को कहाँ रख दूंगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे ये किसके साथ पेयर हो जाएगी, क्यू के साथ। अब अगर ए फादर आ गया तो ये क्या आएगी, मतलब हस्बैंड आ गया तो ये क्या होगा, वाइफ, और ये किसको करेगी। ठीक है, अब एक्स से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन दी है क्या, एक और बच गया, क्या बच गया, वीवो। अल्टीमेटली एक्स किसको लाइक करेगा, वी वो। एक्स का जेंडर कंफर्म हुआ क्या, ठीक है, और ये कुछ दिया है क्या, नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने, नहीं। इसका मतलब इनके अभी जेंडर कंफर्म नहीं हुए, बस इतना कंफर्म हो गया कि ये कौन कौन कर रहे हैं, है ना। अब इस पे बेस्ड हम एक बार क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। हु यूजेस नोकिया रिलेटेड टू द वन हु यूजेस वीवो। नोकिया वाला इसका फादर है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विल बी करेक्ट, है ना। द वन हु यूजेस नोकिया इज रिलेटेड टू द वन हु यूजेस वीवो, मतलब नोकिया वाला वीवो वाले का क्या है, फादर है, पापा है। आया समझ में, ठीक है, चलो। ये इसमें यही था ना सवाल, इसका अगर मुझे नेक्स्ट वो जाना है, नेक्स्ट देखो, विच ब्रांड ऑफ फोन डज एक्स यूज, मतलब एक्स के पास कौन सा ब्रांड है ना। एक्स के पास मेरा कौन सा ब्रांड आया था यहाँ पे, वीवो, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी, वीवो, है ना। 2 मिनट ये हो जाए सही। और इसके बाद वाला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोन इज यूज्ड बाय हस्बैंड ऑफ द वन हुज चाइल्ड यूजेस जाओमी। जाओमी कौन यूज कर रहा है, ठीक है, इसके हस्बैंड मतलब ओप्पो के पास कौन सा फोन है, यही बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोन इज यूज बाय द हस्बैंड ऑफ द वन हु यूजेस, मतलब क्या आंसर आएगा, ओप्पो। ठीक है, आया समझ में। ये अलग क्वेश्चन हो गया 151, वो उसका नहीं है, ठीक। तो ये पजल बेस्ड समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक। एक और कर लेते हैं, हाँ नोट डाउन कर लो, ये लो। खुद ट्राई करके करो, यहाँ बोर्ड पे नहीं देखो, खुद ही ट्राई करो।
हो गया नोट डाउन? चलो चलो लेट्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 132 वाला। 132 9 persons were standing. 9 persons were standing in a photograph. These persons were related to each other in some way. Either both or none of the parent of a child were there in the photograph. है ना, मतलब अगर उसके चाइल्ड अगर फोटोग्राफ में दिख रहा है तो उसके दोनों पेरेंट्स दिखेंगे, अगर चाइल्ड नहीं है तो दोनों पेरेंट्स नहीं दिखेंगे। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर दोनों पेरेंट दिख रहे हैं तो चाइल्ड भी दिखेगा, पेरेंट दिख रहे हैं तो चाइल्ड भी दिखेगा, पेरेंट नहीं दिख रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, या तो दोनों होंगे या तो दोनों नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक फादर बस हो और उसका चाइल्ड हो, आया समझ में, या एक मदर बस हो या उसका चाइल्ड हो। क्या लिखा है? ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड वर देयर इन द फोटोग्राफ, है ना, पेरेंट्स, ठीक। सोनू वॉज द फादर ऑफ बीनू, सोनू वॉज द फादर ऑफ बीनू, ठीक। हु हैज टू चिल्ड्रन, बीनू, बीनू के बाद कॉमन है हु हैज टू चिल्ड्रन, मतलब बीनू के 2 चिल्ड्रन है ना। राजा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ बीनू, राजा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ, डॉटर बोल दिया तो नेगेटिव, बट बीनू वॉज नॉट द मदर ऑफ राजा, इसका मतलब ये क्या होगा? फादर होगा। ये बात समझ में है? ये लाइन क्या बोल रहा है? और एक और चीज है, ये क्या बोल रहा है? राजा वॉज द ओनली डॉटर, मतलब ये जो नेक्स्ट होगा ये क्या होगा? मेल होगा, ठीक। फिर कोको वॉज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नीनू सिस्टर इन लॉ ऑफ नीनू, नीनू अभी हमारा आया नहीं है। नीनू वॉज द ओनली सिबलिंग ऑफ बीनू, मतलब यहां पे कौन आएगा? नीनू, ओनली सिबलिंग है, सिबलिंग में कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? मेल हो या फिर फीमेल हो। और कोकू वॉज द ओनली सिस्टर इन लॉ, मतलब ये इसके साथ कोकू होगी, इसकी वाइफ है ना, तभी ये सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी हो पाएगी, है ना। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या? भाभी, ठीक है। नीनूज वाइफ हैड ओनली 1 चाइल्ड, नीनूज वाइफ है ना, मतलब नीनूज वाइफ होगी, इसका मतलब नीनू क्या होगा? मेल होगा, और ओनली 1 चाइल्ड। टीनू वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कीकू, टीनू वॉज द ग्रैंड डॉटर। अब देखो यहां तो मेल है, इसका मतलब टीनू कहाँ आएगी? यहीं आएगी, और ये फीमेल आएगी, और ग्रैंड डॉटर ऑफ व्हाट? कीकू, मतलब यहां पे कौन आएगा? कीकू, और ये क्या आएगी? फीमेल आएगी। कीकू हु वॉज द मदर इन लॉ ऑफ बाला, अब देखो बाला कहां पे? ये है, तो मतलब यहां कौन आएगी? बाला, ठीक। क्योंकि देखो मदर इन लॉ चाहिए, मतलब ये दोनों तो इसके बेटे हो गए, उसकी वाइफ हो गई, तभी ये मदर इन लॉ हो पाएगी। और शालू वॉज द सन ऑफ कीकूज डॉटर इन लॉ, देखो कीकूज की डॉटर इन लॉ ये होगी, मतलब बहू, और इसका शालू क्या होगा? बेटा होगा। हो गया सॉल्व? आया समझ में कैसे किया? हाँ, क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड। माही को समझ में नहीं आया क्या? सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ, ये एक सेकंड लगाइएगा क्वेश्चन। उसमें लिखा है लास्ट थर्ड लाइन, टीनू वाज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कीकू, टीनू वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कीकू, उसके बाद कॉमा नहीं दिया है। हाँ तो कीकू के इसी की बात कर रहे हैं, कीकू हु वॉज द मदर इन लॉ, तो कीकू मदर इन लॉ तो आ रहा है, आ रही है, मतलब वो टीनू के बारे में
की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, टीनू के बारे में अगर यहाँ मतलब कॉमन नहीं भी लगा हो तो भी हमको इसको मतलब वो हो सकता है कि मिस टाइपिंग हो यहाँ पे, लेकिन वो कीकू की ही बात कर रहा है ना, समझ गए? कीकू हु वाज द मदर इन लॉ ऑफ बाला। आया समझ में? ठीक, फिर आगे यहाँ पे आते हैं। हाउ वॉज बाला शालू। बाला क्या है बेसिकली? शालू की आंटी है ना, आंट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हाँ, हाउ वॉज कोकू रिलेटेड टू नीनूज वाइफ। नीनू की वाइफ कौन है भाई? बाला, है ना? बाला और कोकू ये दोनों आपस में क्या है? हाँ, कोकू वॉज नीनूज वाइफ, कोकू वॉज नीनूज वाइफ, ये गलत हो गया। डॉटर नहीं है, ब्रदर इन लॉ नहीं है, कोकू भी तो फीमेल है ना? हाँ, एक दूसरे की भाभी होंगी, तो क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, चलो बस यही था शायद। ठीक, इसके बाद और सवाल देखो, उसमें दिख रहे हैं क्या? देखो क्या है, How many female members are there in the family? कितने हैं देखो फीमेल? 1 2 3 4 5, 5 है। Option number C. हाँ, पीछे आंसर मिलाते जाना, बस इतने। बस इतना ही ना, एक बार आंसर मिला लो। ये ऑप्शन 134 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? Yes. ठीक है, समझ में आया? कर लो, लिख लो, खुद से करना, ठीक है? हालांकि ये आसान पजल था, है ना? जिसका हो गया एक बार देख लो, और कौन सा पजल दिख रहा है कि कर लेंगे, मतलब अभी हम 26 पे हैं ना। हो गया ये, अलग कर दूं ये 25, ठीक है 25 करते हैं, मतलब सॉरी, पेज नंबर 22 खोलो, 22 पे ये सवाल है। ठीक, पेज नंबर 22, अवनीश एंड अवनी आर सिस्टर्स, ये वाला पेज नंबर 22 पे नीचे दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है? चलो इधर देखो क्या बोल रहा है, अवनीश एंड अवनी आर सिस्टर्स, अवंती इज एन अनमैरिड सन ऑफ अबीश। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अवनीश और अवनी इन दोनों को बना लेते हैं, और ये दोनों क्या है? Sisters. ऐसा बना लिया। अनमैरिड सन ऑफ अबीश, अबीश हमारा अभी आया नहीं है, और अवंती हैज अ ब्रदर इन लॉ व्हाट? आरती। ब्रदर इन लॉ ऑफ आरती क्या है? अवंती। अवंती भी अभी कहीं नहीं आया है। अमृता इज अवनीश नेफ्यू, बोलो आया ना? इसका मतलब इसका बेटा या बेटी होगी कौन? अमृता, ठीक है? तभी ये इसका नेफ्यू कहलाएगा, और ये क्या होगा? मेल मेंबर होगा। आया समझ में? एंड हैज अ ब्रदर व्हाट? ठीक है, अंकुर हैज
2 daughters, Ankit and Abha. Aarti is father of Abha. ठीक है, अभी मेरा ये आया नहीं है. आशा इज द फादर ऑफ अरुण. यहाँ पे कौन है? देखो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, नाम फीमेल मेंबर्स हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेल आ रहे है ना. फिर क्या गया? फादर. और आशा इज द ब्रदर इन लॉ व्हाट, तो वो तो है ही, बिल्कुल सही है. और अबीश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अबनी, मतलब ये कौन होगा यहाँ पे? अबीश. और ये क्या होगा? पॉजिटिव. और अबीश से रिलेटेड क्या था? अवंती इज अनमैरिड सन ऑफ अबीश. यहाँ पे कौन आएगा? अवंती, है ना. और ये अनमैरिड सन है. और अवंती हैज अ ब्रदर इन लॉ आरती. अवंती हैज अ ब्रदर इन लॉ आरती, मतलब इसका एक और कोई चाइल्ड होगा, वो फीमेल होगी, उसका हस्बैंड होगा. अमृता मेरा आ गया अवनीश नेफ्यू एंड ब्रदर. अंकुर हैज 2 daughters. अंकुर अभी नहीं आया ना मेरा. हाँ, अंकित एंड आभा. और आरती इज द फादर ऑफ आभा. आभा भी मेरा नहीं आया. इसका मतलब ये होगा अंकुर और आभा. आभा इसमें क्या होगा? मेल. अंकुर क्या होगा? फीमेल. और इनकी 2 daughters होंगी. अब लेकिन ये दोनों अभी कहीं पे नहीं आए. आरती इज द फादर ऑफ आभा. Sir, Ankur has 2 daughters, Ankit and Abha. अंकित एंड आभा, तो मतलब बेसिकली यहां क्या आएंगे? अंकित एंड, And Aarti is 2 मिनट. एंड आरती इज द फादर ऑफ आभा. और आशा इज द फादर ऑफ अरुण. ठीक है. अबीश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अवनी. ये तो 2 अलग से आ रहे हैं, अंकुर और आरती. इसमें कहीं मीट ही नहीं कर रहे. चलो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली. पर ये मेरे अभी ये दोनों तो बने ही नहीं है ना. अंकुर और आरती, इनको कहाँ पे बिठाऊं मैं? 1 मिनट, फिर से करते हैं. हमने कुछ शायद छोड़ दिया है या मिस इंटरप्रेट कर लिया है. ठीक है, क्या बोल रहा है? अवनीश एंड अवनी आर सिस्टर. अवनीश एंड अवनी आर व्हाट? सिस्टर्स. ये मैंने बना दिया. अवंती इज अनमैरिड सन ऑफ अबीश. अवंती हैज ब्रदर इन लॉ आरती. अब देखो अवनी कहाँ कहाँ दिख रहा है? आशा इज द फादर ऑफ अरुण और आशा इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अवनीश, मतलब ये आशा होगा, है ना. और आशा इज द फादर ऑफ व्हाट? अरुण, है ना. आशा इज द फादर ऑफ अरुण. आशा इज द ब्रदर इन लॉ. ठीक है. अबीश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अवनी. ठीक है. और अमृता इज अवनीश नेफ्यू. अमृता इज अवनीश नेफ्यू मतलब मेल कैंडिडेट. अब ये भी हो सकता है ना, मतलब इनका ही बेटा हो सकता है. एंड हैज अ ब्रदर अरुण. ठीक है, मतलब इन्हीं का ही बेटा है, ये दोनों ब्रदर हैं. अंकुर हैज 2 daughters, अंकित एंड आभा. एंड आरती इज द फादर ऑफ आभा, मतलब अंकुर जो है वो उसकी 2 डॉटर हैं और उसका हस्बैंड क्या है? आरती. और इनकी 2 डॉटर्स कौन कौन है? अंकित एंड आभा. ठीक है. अंकुर और आरती को अभी मुझे प्लेस करना है. और ये भी दिया है कि अबीश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ
अबीश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ व्हाट? अवनी, मतलब ये दोनों कौन होंगे? अबीश, है ना, ये अबीश हो गया, और ये सिस्टर है तो ये मेल होगा। अभी भी लेकिन ये फिट नहीं हुए अंकुर और आरती, हुए क्या? हम्म, चलो एक बार सवाल देखो, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, हो सकता है कि एक बार अपना ऐसी, क्या है पहला सवाल, हाउ मेनी, Male members are तो 10. मेल कितना, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, पांच मेंबर्स है मेल। आंसर देखो, Answer is C. Yes. सी मतलब क्या? Six. हमने कुछ काउंटिंग में तो गड़बड़ी नहीं करी? क्या बोल रहा, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, तो देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, और भी कोई छूट गया क्या हमारा? हाउ इज अंकित रिलेटेड टू अवंती? भाई ये सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अंकित और अवंती ही नहीं मिल पा रहे हैं। 2 मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर अवंती कहाँ रखा है हमने? अवंती, हाँ यार अवंती तो, 2 मिनट, स्टार्टिंग कैसे है इसकी, एग्जाम की, मतलब क्वेश्चन की? अवनीश एंड अवनिया सिस्टर, अवंती इज एन अनमैरिड सन ऑफ अबीश। अबीश का अनमैरिड सन क्या है? अवंती, ठीक है, और अवंती क्या है? Brother-in-law of Aarti. Like Avanti has a brother-in-law. ओके, ये दिया तो है, अवंती हैज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ आरती, और मेरा आभा आ रहा है ना, लेकिन वहां पे आरती कहाँ आ रहा आरती नीचे है. है? ओके, अवंती हैज अ ब्रदर इन लॉ आरती, हो तो गया आप सॉल्व। देखो ये अनमैरिड, अनमैरिड सन क्या है बताओ? हाँ. Of Abish. है ना, अवंती है ये, ठीक, ये कौन है? अवंती है, और अवंती हैज अ ब्रदर इन लॉ आरती, मतलब इसकी बहन होगी कौन? अंकुर, है ना, अंकुर इसकी बहन होगी, और ये कौन होंगे? आरती, और इन दोनों के दो चाइल्ड होंगे कौन? अंकित एंड आभा। लो डन, ठीक, ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी क्या, कि देखा नहीं था? ठीक, एक बार फिर से कर दें। नहीं सर ठीक है, मैं मेल मेंबर्स काउंट. अब मेल मेंबर्स देखो, अल्टीमेटली मेल मेंबर्स तो तब भी 5 ही आएंगे यार। अवंती एक अनमैरिड सन है ना, हाँ ठीक है, 6 आएंगे, इसको हम भूल रहे थे, तो 6 आएंगे। हाउ इज अंकित रिलेटेड टू अवंती? अवंती मतलब ये क्या है? अंकित नीस है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है।
वो आसान था, बस एक लाइन के चक्कर में अपन फंस गए, वो अपन ने देखा ही नहीं, है ना। चलो क्या बोल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 112, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, 12% कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली स्पैनिंग ओवर 3 जनरेशन, मतलब कितनी जनरेशन है, 3। ऑल्सो देयर आर 3 मैरिड कपल्स एंड ऑल फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मैरिड, मतलब ऐसा कोई भी मेल मतलब फीमेल मेंबर नहीं होगी जो मैरिड नहीं होगी। फॉर एवरी पर्सन इन द फैमिली ईदर बोथ और नन ऑफ हिज पेरेंट्स आर अलाइव, ठीक है। कैट इज द मदर ऑफ जे, कैट इज द मदर ऑफ व्हाट, जे, एंड कैल इज द फादर ऑफ, ये कौन है, कैल, ठीक है। ईरा इज नॉट अनमैरिड पर्सन, मतलब ईरा एक फीमेल होगी, ये बात समझ में आई। ईरा इज नॉट अनमैरिड पर्सन, इसका मतलब ईरा एक फीमेल होगी। बोथ द डॉटर्स ऑफ एबा, अभय मान लो इसको, हैव 2 सन्स एंड 2 ब्रदर्स, ठीक है। डेप मैरिड टू टर हु इज अ आंट ऑफ हन, खतरनाक नाम है। सिया एंड राय आर कजन्स ऑफ जे, सिया एंड राय आर कजन्स ऑफ जे, मतलब इसका मतलब इनके कुछ यहाँ कहीं ये मतलब जे आएगा और इसके पेरेंट कोई एक अलग होगा, ठीक है। मैप एंड इवा बोथ आर अंकल्स ऑफ सिया एंड हन, सिया एंड राय, सॉरी ये मैंने कैसे बना दिया जे, 2 मिनट। सिया अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, सिया और राय कहाँ आएंगे, आर जे, इसका मतलब यहाँ सिया आएंगे और यहाँ पे राय आएगा। मैप एंड ईवा बोथ आर अंकल्स ऑफ सिया एंड हन, तो मतलब इनमें से कोई एक मैप होगा, है ना, और दूसरा कोई एक ईवा होगा, ठीक है। ईरा इज नॉट, अच्छा एक चीज और, अगर ये बोला है कि इसका ये चाइल्ड है, इसका मतलब इसके साथ एक कोई एक आएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि वो लिखा है क्या, ईदर बोथ और नन पेरेंट्स आर अलाइव्ड, है ना, आया समझ में। इसका मतलब इनमें भी कोई एक 2 लोग आएंगे तभी ये उनके चाइल्ड हो पाएंगे। अब एक बार देखो कितने पर्सन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 3 लोग बाकी हैं। तो ऐसा ये हो सकता है कि इनके पेरेंट्स भी अलग अलग हों, है ना। ईरा इज नॉट अनमैरिड पर्सन, मतलब ईरा जो है वो एक क्या है, फीमेल है। कैट इज एंड कैल इज द फादर ऑफ कैट। बोथ द डॉटर्स ऑफ अभय, बोथ द डॉटर्स ऑफ अभय हैज 2 सन्स एंड 2 ब्रदर्स, बोथ द डॉटर्स ऑफ एबे, मतलब इसका मतलब यहाँ आएगा अभय, है ना, और इसकी दोनों डॉटर आएंगी यहाँ पे, और इनके 2 ब्रदर भी होंगे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दोनों ब्रदर होंगे, ठीक है। अब ब्रदर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सिया और राय इनके बेटा बेटी होंगे, और इसका मतलब ये या तो डेप इज मैरिड टू टर हु इज अ आंट ऑफ हन, डेप इज मैरिड टू टर हु इज अ आंट ऑफ, टर जो है मतलब ये कौन होगा, टर होगा, और ये कौन, इसका एक मैरिड कपल होगा, वो कौन होगा, डेप, है ना, और ये क्या होगा, हस्बैंड होगा, और इनका बेटा या बेटी कौन होगा, हन, तभी ये आंट हो पाएगी, और ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं, है ना। अब एक ही आदमी बचा, ये हो गया फीमेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
एक दो और छूट रहे हैं ना, ईवा एंड मैप आर बोथ अंकल्स ऑफ सिया एंड, इसका मतलब इनके जो भाई होंगे वो या तो मैप होगा यहाँ पे, और ये दूसरा भाई क्या होगा, ईवा, है ना। अब कुल मिला के मुझे इसका एक हस्बैंड और ढूंढना है। इसका हस्बैंड कौन बचा, कौन आदमी बच गया? सर इधर नहीं हुए। इरा नहीं हुई, लेकिन इरा इज नॉट अनमैरिड पर्सन, है ना। और मेरे पास टोटल कितने कपल चाहिए, 3 हो तो रहे हैं मेरे पास, मतलब ये इरा ही होगी और ये मेल ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अनमैरिड तो अभी भी है ना, मतलब अनमैरिड अभी भी नहीं है, मतलब मैरिड अभी भी है। आया समझ में? ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करके। बन गया ना ये? हाउ इज कैल रिलेटेड टू ईरा? क्या है भाई कैल? हाउ इज कैल रिलेटेड टू इरा? कैल क्या है? इज फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखो पीछे आंसर क्या दिया, ठीक है। फिर क्या दिया है, हाउ इज सिया रिलेटेड टू टर? सिया रिलेटेड टू टर मतलब ये इसकी मदर है ना, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू ईवा हैव? सर ई है उसका किसका? 113। हन और जे। अच्छा एक चीज और, अगर ये फीमेल हो गए तो इनको मुझे मैरिड मतलब वो बताना पड़ेगा क्या, मैरिड, तो इसलिए ये क्या होंगे, मेल्स होंगे सारे। आया समझ में? इसका मतलब ये अल्टीमेटली हाउ इज सिया, सिया इज सन, ठीक है। मैंने टर को बता दिया था कि मदर है, क्या होगा ये, सन होगा। क्या बोल रहे थे तुम? यही जो अपन ने किया। अगर मैं इनको मान लो फीमेल रखता हूं तो इनको मैरिड बताना पड़ेगा, मेरे पास लोग ही नहीं बचे, 12 के 12 कवर होगा, इसका मतलब ये क्या होंगे, मेल होंगे। फिर आगे हाउ मेनी सिबलिंग्स डू ईवा हैव? ईवा के कितने सिबलिंग्स हैं, 1 2 3, 3, है ना। हो गए सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या दिया, डी दिया है, ठीक। आया समझ में कैसे करना है? हाँ ईवा, ये वाली लाइन, ये जो ये वाला ना, देखो द डॉटर ऑफ एबे, मतलब एबे की ये डॉटर बना दिए, हैज डॉटर ऑफ हैव 2 सन्स, ये 2 सन्स हैं, बोलो हाँ या ना, और इनके 2 ब्रदर्स हैं, मतलब सॉरी मैंने ऐसा बोला, द डॉटर ऑफ अबे मतलब इन दोनों में से कोई भी एक, इनके 2 सन है, बोलो हाँ या ना, और 2 ब्रदर हैं, मतलब ये बन गए। ठीक है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 2 सन्स मतलब कोई भी डॉटर के आ तो रहे हैं 2 सन्स, है ना। अच्छा ये भी तो लिखा है बोथ, बोथ का मतलब क्या है, ईच, है ना। ठीक, अब आया समझ में? सर अभी हम लोग ट्राई करें। हम्म, ठीक है, अब तुम लोग करो, 2 मिनट में खोल लूं पहले। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 102। दिख रहा है, MNOPQRS आर फैमिली मेंबर्स एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन 2 जनरेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस, ठीक है। चलो करो ट्राई, मैं 5 मिनट का टाइमर लगा दे रहा हूँ। क्या मीनिंग हुआ, एम इज द फादर ऑफ स्पाउस? 1 मिनट, क्या बोला, एम इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ। देखो ओ की जो स्पाउस होगी मतलब वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, उसका फादर क्या होगा, स्पाउस हस्बैंड वाइफ दोनों को बोलते हैं,
तो मतलब ओ का जो भी हस्बैंड या वाइफ होगा उसका पिता कौन है, एम। ठीक, हाँ फीमेल भी हो सकती, मेल भी हो सकता है। हस्बैंड को भी स्पाउस बोलते हैं और वाइफ को भी क्या बोलेंगे, स्पाउस। हो गया। लास्ट 1 मिनट। कुछ बनता हुआ समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट डन है? हो गया, आंसर भी मिला लिए। चलो लास्ट 40 सेकेंड्स। क्या सही आ रहा है आंसर? लास्ट 30। चलो गुड। हाँ, बाकी सब गलत है। चलो लास्ट 10। चलो करूं मैं? Yes. देखो इधर क्या बोल रहा है, MNO PQRS are family members and there are two married couples in 2 generations.
ठीक है, 2 मैरिड कपल्स इन 2 जनरेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस। ठीक है, एम इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ ओ, स्पाउस ऑफ ओ कुछ होगा और इसका फादर कौन है, एम, मैंने इसको ऐसा बना दिया। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस हु इज नॉट अ मेल, मतलब एस क्या है, फीमेल है। एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, पी एंड एस आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर। ज्यादा बेहतर है इसको मैं यहां से चालू करूं, यहां से चालू ना करके, कहां से, आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस हु इज नॉट अ मेल मेंबर, मतलब एस क्या होगा, और इसकी जो मदर होगी इसका भाई कौन होगा, आर, है ना। फिर एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ व्हाट, आर, मतलब इसका हस्बैंड हो गया एम। ठीक है, पी एंड एस, पी एंड एस आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये कौन होगी, पी होगी, ये दोनों आपस में सिस्टर्स होंगी, है ना। Q इज द सन ऑफ एन, एन अभी आया नहीं है, O इज द फेमाइन जेंडर, और ये बोला है M इज द फादर ऑफ, M इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ O। 2 मिनट, हाँ इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह ये कर देता हूँ, यहाँ मेरा ये क्या आया था, R इज ऑफ S एंड, ठीक है, और यहाँ पे M इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ O, मतलब यहाँ कुछ होगा, ये सन होगा और O क्या है, फेमाइन जेंडर है, तो यहाँ पे ये कौन आएगा, सन आएगा। और Q इज द सन ऑफ N, मतलब ये N होगा और ये Q होगा। अब बच गया क्या, एक ही बचा क्या, M हो गया, N हो गया, O हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ज्यादा आ गए क्या, कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ गलत बन गया है हमारा डायग्राम, 8 मेंबर्स हो गए ना। चलो फिर से देखते हैं, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस, ठीक है, हु इज नॉट अ मेल मेंबर, मैटरनल अंकल ऑफ एस, ये हमने कर दिया। एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, मतलब ये एम होगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, और आर जो है वो फादर है स्पाउस ऑफ ओ का, ठीक है, ये हो गया ओ। Q is the son of N, Q is the son of N, O is the feminine, P and S are sisters, मतलब ये भी क्या होगा, P, और ये सिस्टर्स होंगी। अब कितने लोग हैं, 3 3 6 और 1 7 हो गए। अब मुझे बस Q और N को रखना है, तो मतलब यहाँ पे मैं N रखूंगा और यहाँ किसको रखूंगा, Q को, तभी मेरा पजल सॉल्व हो पाएगा। ठीक, अब आगे देखो, हाउ इज M रिलेटेड टू P, M रिलेटेड टू, ये मेरा P है ना, M क्या है, बेसिकली फादर है ना, ऑप्शन नंबर बी, आया समझ में, ये मैंने ये M क्या है, फादर है। फिर क्या है आगे सवाल, अच्छा यही था, फिर इसके बाद नेक्स्ट उस पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है, J इज, इफ J इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ M, J is grandchild of N, then how is N related to J? J किसका ग्रैंड चाइल्ड है, M का। अब ग्रैंड चाइल्ड है मतलब इसका है, मतलब इसका है, ग्रैंड चाइल्ड है ना, तो J और किसका रिलेशन निकालना है हमको, J और N का। N हमारा कहाँ पर है, ये, तो बेसिकली ये भी J क्या होगा, उसका भी ग्रैंड चाइल्ड ही होगा। हाउ इज N, मतलब ग्रैंड मदर होगी, है ना, ग्रैंड मदर। फिर L इज मैटरनल अंकल ऑफ S, L इज मैटरनल अंकल ऑफ S, S के मैटरनल अंकल कौन है, L, S के मैटरनल अंकल मतलब L भी है, मतलब ये इनका एक और भाई हो गया। ठीक,
S, L is maternal uncle of S. L related to Q. L related to Q. L is what? Maternal uncle of Q also, है ना, क्योंकि ये बेसिकली ये सब आपस में क्या है, भाई बहन ही है ना। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, मैटरनल अंकल। हाउ इज L रिलेटेड टू Q? L इज व्हाट? मैटरनल अंकल। तो इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है? इधर ए और सी, सन और नेफ्यू, मतलब बेसिकली इसमें हाउ इज Q रिलेटेड टू L होना चाहिए, है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेफ्यू। पीछे आंसर देखना क्या दिया है 104 का। डी दिया है, हाँ। एस, एल इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस। ये मैंने एल की प्लेसमेंट सही करी है, मैटरनल अंकल ऑफ एस। 103 का आंसर देखना क्या दिया है, ग्रैंड मदर, है ना। मतलब हमारा पजल तो सही बना है, हाँ हाँ, मैटरनल अंकल होगा इसमें, इधर ए और सी। हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू? एल रिलेटेड टू क्यू, क्यू का भी वो क्या है, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन सुधार लेना, ठीक है। इसमें ज्यादा बेहतर ई को क्या कर लेना, मैटरनल, ज्यादा बेहतर ही है। कहाँ? हाँ तो ठीक है, डी ऑप्शन इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, अंकल रख लो। ठीक, अभी टाइम कितना हो गया? ठीक है, तो तुम लोग एक काम करना फिर, ये पीडीएफ ये भी कंप्लीट करके आना पूरी, ठीक। हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो गया है। अब एक काम करो, तुम लोग खोलो टेस्ट, एक 10 मिनट का टेस्ट लगा लो फिर जाना, ठीक है। ऐप खोलो।